अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर व आफियत से होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो इन खिलते हुए फूलों के साथ वेलकम है आप सबका मेरे रूफटॉप गार्डन पे। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है पर्सलीन पार्चुला का। तो मैं कुछ सेट कर चुकी हूँ, कुछ मैंने अभी लगाने हैं, लेकिन स्पेशली आज मैंने जो वर्क करना है वो पर्सलीन पे करना है, क्योंकि पर्सलीन के पिछली दफ़ा मेरे गार्डन में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, बहुत खूबसूरत प्लांट्स थे और बहुत ही प्यारे कलर निकले थे पर्सलीन के। तो सभी बहन भाइयों ने बहुत अप्रिशिएट किया था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो अब ये सीज़न है कि हम अपने प्लांट्स को रिकवर कर लें, रीसेट कर लें। जिस तरह से कटिंग्स लगानी हुई हैं तो भी कर लें, अगर आपने इनको पुराने प्लांट्स को सेट करना है तो भी कर लें। तो मेरे गार्डन में माशाल्लाह काफ़ी जगह जगह पे लगे हुए थे ये प्लांट्स, मैंने एक साइड पे इकट्ठे कर दिए थे इस साइड पे। तो अब मैंने सारे गमले एक एक दो दो करके यहाँ पे जमा कर लिए हैं। तो अब मैं इनका मेंटेनेंस का काम करूँगी, जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स हैं उनकी कटिंग लगाऊंगी। तो चलिए काम शुरू करते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो सबसे पहला जो काम है वो ये करेंगे कि जिन पॉट्स के अंदर ये देखिए प्लांट्स ने अपनी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट कर ली है और इस तरह से वीड्स वगैरह उगे हुए हैं, इनको रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर जो ओवर ग्रोथ प्लांट्स हैं उनको कट करके, और जिनकी मिट्टी चेंज करनी है या न्यू पॉट्स में लगाना है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इनकी कटिंग कर लें आप भी अपने प्लांट्स की, जितने भी आपके पास पर्सलीन और पार्चुला के हैं, जितनी भी ओवर ग्रोथ है सारी ख़त्म कर दें। और जिन प्लांट्स की रूट्स बिल्कुल बाउंड थी और मिट्टी बदलनी थी, इस तरह मैंने इस पॉट में नई मिट्टी डाल ली है। और एक चीज़ मैंने अभी अभी देखी है, ये देखिए शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है तो मुझे वाज़ह नहीं हो रहा कि पर्सलीन ने अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट की है। जहाँ से लीव निकले हैं साथ ही इसकी रूट्स बन गई हैं नन्ही नन्ही सी। ये देखिए जहाँ से लीव बन रहे हैं साथ ही इसकी रूट्स बन रही हैं, बहुत बारीक बारीक सी। तो ये मेरे लिए भी एक न्यू चीज़ है। तो इस तरह से अगर हमारे प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं इस विंटर सीज़न हमारे पास, तो फरवरी के स्टार्ट होते ही बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं ये। और जिन प्लांट में आपने न्यू कटिंग्स लगानी है तो इस तरह से एक साइज़ की कटिंग बना लें अपने पुराने जो पॉट्स हैं उनकी कटिंग से। तो इसको आप इस तरह से लगा दें, मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करके। तो मिट्टी के अंदर तकरीबन 2 इंच तक इसकी स्टेम जो है वो कर दें, ताकि ये अपनी न्यू ग्रोथ नोड एरियाज से शुरू कर सके। बहुत आसानी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है इसकी। बिल्कुल ये समझिए कि जैसे आप पर्सलीन की कटिंग लगाते हैं या पार्चुला की लगाते हैं, ये वही मेथड है कि पार्चुला समझ के ग्रो कर लीजिए तो इंशाल्लाह बिल्कुल पर्सलीन आपके पास से कहीं नहीं जाएगी और साल हर साल तक आपके पास रहेगी। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अगर हम पर्सलीन या पार्चुला को बचाने के लिए शेड में रखते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। इनको आप जब मौसम चेंज होता है तो ज़ाहिर है गार्डन की सेटिंग भी चेंज होती है। कुछ प्लांट्स को हमने सामने लेके आना होता है फोकल पॉइंट पे, कुछ को हमने साइड पे रखना होता है। तो जो प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं, उनको आप जो फ्लावरिंग प्लांट्स हों तो उनको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे उनको कम से कम भी सर्दी के मौसम में अच्छे टाइम की धूप मिल सके, शाम तक, दोपहर, कम से कम दोपहर से शाम तक तो मिल ही जाए ना। तो आपका गार्डन इंशाल्लाह सर्दियां हो या गर्मियां हो हमेशा फूलों से भरा रहेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो गार्डन में फ्लावरिंग को रोक सके। लेकिन अगर हम इनको एक्स्ट्रा केयर देते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समझ के डील करते हैं इन प्लांट्स के साथ, तो फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और सर्दी के मौसम में जब शेड में रख देंगे तो फिर तो प्लांट ने अगर नहीं मरना तो भी मरना होता है। तो मैंने यूँ ही किया है कि गार्डन के सेंटर से उठा के तो इनको मैंने इस साइड पे प्लेस कर दिया था। इस साइड पे यहाँ पे तकरीबन शाम 5-6 बजे तक धूप रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी अच्छे सर्वाइव कर गए हैं। और कुछ ही पॉट मुझे नए लगाने पड़ गए हैं, बाकी तकरीबन वही ऐसे हैं कि उनको कटिंग करके इनके अंदर थोड़ा थोड़ा
काउडंग कंपोस्ट और 2-2 3-3 दाने मैं डीएपी के डाल दूंगी। तो इंशाल्लाह देखिएगा कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आप भी बिल्कुल यही मेथड यूज़ करें और पूरी गर्मियाँ अपने घर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पाएँ। अच्छा, पर्सलिन के मुतालिक मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये देखिए, विंटर सीज़न पूरा गुजारने के बाद जो स्टेम्स मिट्टी के कांटेक्ट में होती हैं वो इस तरह से जैसे फंगस नहीं लगी होती, कुछ इस तरह से हो जाती हैं। ये देखिए 1-2 रूट्स भी मैंने रखी थी आपको दिखाने के लिए, इस तरह से ये देखें। तो बेहतरीन इनका हाल यही है कि इनको जहाँ तक ख़राब हो उनको कट कर दिया जाए और कटिंग ऊपर से लेके लगाई जाए, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से लगा देंगे तो यहाँ से इसकी दोबारा रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल ये डेड हो चुकी है स्टेम जो है। तो इसलिए मैंने तकरीबन ज़्यादातर पॉट्स जो हैं वो कटिंग के रेडी कर रही हूँ मैं। तो आप भी जब भी लगाएं तो इनको कटिंग के ज़रिए लगाना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि जब स्टेम इस तरह से गली हुई होंगी मिट्टी के अंदर, अगर आप खोल के नहीं देखेंगे तो फिर इस तरह से ये अगर लगा भी देंगे तो रूटिंग स्टार्ट नहीं होंगी, तो हमारा जो मेहनत होगी हमारी सारी की सारी ज़ाया जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स को इस तरह से कट कर लें, निकाल लें मिट्टी के अंदर से, और मिट्टी को 1 दिन की धूप लगवाएं, या न्यू मिट्टी बना के रखी हुई है पहले जिस तरह से मैं बना के रखती हूँ, तो वो पॉट्स में डाल के तो उनके अंदर कटिंग लगा दें। और इनके इस वाली मिट्टी को फेंकना नहीं है, इसको 1 दिन की धूप लगाएं, 2 दिन की धूप लगवाएं, और इसके अंदर थोड़ी सी वुड डैश, काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें ऐड करके तो दोबारा फर्टाइल सी सॉइल बना के किसी भी बोरी में या किसी थैले में भर के रख लें, ताकि जब आपने दोबारा गार्डनिंग का वर्क करना हो, पॉट्स की मिट्टी चेंज करनी हो, तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो अब मैं इसको इस तरह से यूं कटिंग बना लूँगी इसकी, और ये जो एरिया है इसका ये वेस्ट कर दूँगी। पॉट्स मेरे सारे सेट हो चुके, अब इनको पानी दूंगी और मैं एक साइड पे प्लेस कर दूंगी जहाँ पे काफ़ी टाइम धूप रहे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक शैलो पॉट पड़ा हुआ है। इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 4-5 इंच है, बस 4 इंच, ये देखिए सिर्फ इतनी सी। तो ये कुछ कटिंग्स लेके आई हूँ मैं, इसके अंदर ग्रो करूँगी और फिर जैसे फ्लावरिंग होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन कटिंग्स को हम ऐसे थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे ग्रो कर देंगे। सारी कटिंग मैंने लगा दी हैं, तो अब इसके ऊपर पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से एक दफ़ा इनको वॉश कर दें ताकि जो डस्ट वगैरह हो वो भी धुल जाए, और एक दफ़ा अच्छी तरह से सारी की सारी मिट्टी जो है वो नम हो जाए। और मौसम अभी अच्छा है, शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको शेड में रखने से ये गल भी सकती हैं। तो जहाँ पड़ा है पॉट यहीं रहेगा, तो फिर जैसे फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये प्लांट्स भी सारे के सारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तमाम पॉट्स के अंदर कटिंग लग के, तो पानी मैंने डाल दिया है। जब जैसे देखूँगी कि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो फिर इनके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र हम डालेंगे, डीएपी डालूँ या मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँ, और साथ में गोबर खाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी में मैंने पहले शामिल कर दी है। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सर्दियों के फूलों का मज़ा लेते लेते अगर गर्मियों के फ्लावर्स जो हैं वो भी आने लग जाए तो कितना अच्छा लगता है, दोनों मौसमों के फूल मिल जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।